नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर पेरेंट्स का विरोध जारी है और विरोध करने की वजह यह है कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, छोटे नन्हे बच्चे, उनको फर्स्ट में अब यूकेजी करने के बाद उनको फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिल रही है, क्योंकि 6 साल का अगर बच्चा नहीं है तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगी। पिछली बार भी हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए और पॉलिसी को, जो कानून बनाया गया उसको वापस से रिव्यू करना चाहिए। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शरणदीप कौर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो विरोध आप कर रहे हैं, क्या ये जो विरोध कर रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। आज हमें अमित सर को बुलाया है, इसी वजह से बुलाया है कि हम जो प्रोटेस्ट करें इससे हमें इंसाफ मिल सके, है ना। जब तक हम इंसाफ नहीं मिल पाएगा, जब तक ये इंसाफ हमें नहीं मिल पाएगा, तब तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम स्कूल वालों को भी यही दरख्वास्त है, एलजी सर को भी यही दरख्वास्त है, जो उन्होंने ये इम्प्लीमेंट निकाला है प्री नर्सरी से लागू किया जाए, ना कि यूकेजी से लागू किया जाए। हम ये चाहते हैं हम नए बच्चों को नई क्लास में प्रमोट कर पाए, ना कि यूकेजी में बिठाएं, आगे जाके भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी वजह से हम एलजी सरकार को। 5 साल का बच्चा आपका? 5 साल 3 महीने। 5 साल 3 महीने। उनको भी यही प्रॉब्लम आ रही। कुछ बच्चे 1 दिन कम है, कोई बच्चे 6 दिन कम है, 10 दिन, 9 महीने, तब भी उनको आगे नहीं बढ़ा रहे। और स्कूल वाले यही कह रहे हैं कि आप या तो यूकेजी में रखो या फिर आप टीसी लेके किसी और स्कूल में ट्राई करो। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अन्नू है। आपके कितने साल का बच्चा है? जी, मेरा 5 साल 7 महीने का। अच्छा, तो नहीं मिल रही एडमिशन? नहीं। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं यही एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे को प्रमोट कर दिया जाए। अच्छा। हाँ जी, और ये पॉलिसी जो है न्यू इसके लिए शुरू कर दी जाए। जैसे न्यू मतलब नर्सरी के लिए जो अब नया जो बच्चा जा रहा है, जैसे जो पढ़ चुका है उसके लिए नहीं, जो नया आ रहा है उसके लिए। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम तरसेम कुमार है। हाँ, आपका कितने साल का बच्चा है? मेरा बच्चा 5 साल तकरीबन 11 महीने का। 11 महीने? हाँ, कोई उसकी 23 दिन एज कम है, 6+ होने में 23 दिन एज कम है। तो जो नई पॉलिसी अभी एलजी साहब के द्वारा निकाली गई, गवर्नमेंट के एडवाइजरों द्वारा निकाली गई, उसमें ये 6+ का बच्चा जो होगा फर्स्ट क्लास में जाएगा। हमारी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जो आपने पॉलिसी निकाली है हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन जो आपने पॉलिसी निकाली है उसको इम्प्लीमेंट आप सही समय पे करें। अभी जो इम्प्लीमेंट करना है उसको आप नर्सरी क्लास से करें, क्योंकि फर्स्ट क्लास में तक जो बच्चे एलकेजी और यूकेजी में ऑलरेडी इनरोलमेंट में हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए। जैसे कि आपकी ही गवर्नमेंट, बीजेपी की ही गवर्नमेंट गोवा में भी है, वहां पे उन्होंने इस वक्त नर्सरी क्लास से प्रावधान स्टार्ट किया है और जो फर्स्ट क्लास का है वो 2025 और 26 को किया है। जहाँ तो उनके एडवाइजर आपके एडवाइजरों से समझदार हैं, तो जहाँ आपकी एडवाइजर जो है एलजी साहब आपकी सुनते नहीं है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों बनाया ये इम्प्लीमेंट? अगर आपकी भी गवर्नमेंट वहां पे ये इम्प्लीमेंट कर सकती है तो जहाँ पे क्यों नहीं कर सकती? हमें सभी पेरेंट्स को, स्कूल वालों से भी हरासमेंट हो रही है, गवर्नमेंट भी हरासमेंट कर रही है। हम पेरेंट्स कहाँ जाएं? जिसका छोटा छोटा बच्चा है वो कह रहा है कि पापा अब मेरे को बताओ मैं अगली क्लास में क्यों नहीं जा पा रहा, जबकि मैंने पेपर में अच्छे मार्क्स लिए हैं, मेरे साथ का जो बच्चा है वो नेक्स्ट क्लास में जा रहा है। तो वो ऑलरेडी हमारा बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। एलजी साहब से हम यही मांग करते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए। हमें जो है इस बार हमारे बच्चों को क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। आप ये कह रहे हैं कि एडवाइजर जो एलजी साहब को एडवाइस कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं? देखो ना, अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट ही है वहीं पे अपने गोवा में, हाँ। ठीक है ना, वो जो उन्होंने पॉलिसी लागू की है नर्सरी क्लास से स्टार्ट की है, जो फर्स्ट की करेंगे 2025-26 को करेंगे, वहां पे किसी को तकलीफ नहीं है, किसी पेरेंट्स को तकलीफ नहीं है। जहाँ पे क्यों हो रही है? क्योंकि इनके एडवाइजर जो है उन्होंने सही इंप्लीमेंट नहीं किया। जहाँ तो वो एलजी साहब की नहीं सुनते, जहाँ वो अपनी मर्जी करते हैं। अब इनका क्या मसला है? हम तो पेरेंट्स बीच में पीस रहे हैं ना। हमें स्कूल वालों से भी हमारे जो फीस है वो भी गई 1 साल की, हमारे बच्चा भी डिप्रेशन में। फीस ले गए? देखो 1 साल की अगर आप मिनिमम भी कोड करें, एक बच्चे का खर्चा 1 लाख रुपए आता है प्राइवेट स्कूल में। अब हर माँ बाप अमीर नहीं है, कुछ गरीब है, कुछ दिहाड़ी लगाने वाला है, वो अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी पेमेंट करता है।
अब वो उस पेरेंट्स पे क्या बीतेगी, उस बच्चे पे क्या बीतेगी। जो एलजी साहब हमारे बारे में क्या कुछ नहीं सोच रहे। हम एलजी साहब, किसी बच्चे की 2 महीने उम्र कम है, 3 महीने उम्र कम है, एलजी साहब को मत पता है। एलजी साहब तो जो उनको बोला जा रहा है वो कर रहे हैं। जैसे किसी के बच्चे के 10 दिन कम निकल रहे हैं, किसी के बच्चे के 15 दिन कम निकल रहे हैं, वो एलजी साहब थोड़ी देखने आएंगे। हर एक सेक्शन में किसी का बच्चा, कोई 4 बच्चे निकल रहे हैं, कोई 5 बच्चे हैं, जो बाकी बच्चे पास हो रहे हैं वो तो ठीक है, वो 4 बच्चे जो दोबारा उसी क्लास में पढ़ेंगे उन पे क्या असर पड़ेगा, वो एलजी साहब नहीं देखना है, किसने देखना है। हम एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है आगे के लिए मतलब आगे हो जाए, जैसे गोवा में हुई है वैसे होनी चाहिए। जम्मू में भी उनको ये मतलब ये पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, हमारी यही रिक्वेस्ट है। और हम रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब अब उनके हाथ में है, एलजी के हाथ में सब कुछ है। पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान भी हैं अमित कपूर जी। कपूर साहब, पिछली बार भी प्रदर्शन किया था, कोई हलचल नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एलजी साहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उनके एलजी साहब को। हाँ बिल्कुल, एडवाइजरों के द्वारा। मुझे तो ये लगता है कि उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसको लॉक लगा देना चाहिए। और जो उनके एडवाइजर हैं, जो बड़े पढ़े लिखे एडवाइजर हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आपको इतनी सी बात समझ नहीं आई जो एक पेरेंट्स ने आपको बता दी कि एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका सही समय जो इम्प्लीमेंटेशन का है वो आपको समझदारी से करना चाहिए था। लेकिन इन लोगों को आदत बन चुकी है कि 1 स्ट्रोक ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने की, तानाशाही बरताने की इनकी आदत बन चुकी है। शायद इन्होंने ये सोचा कि एलजी साहब को लाखों माओं की बाप की बददुआएं लगे तो एलजी साहब यहाँ से हटे और ये राज करे, ये इनकी मंशा होगी इनके एडवाइजरों की। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये समझने की बात है। एक अगर पेरेंट्स ये समझा सकता है एक एडवाइजर को कि अगर आप गूगल में सर्च मारे एलजी साहब तो आपको पता चलेगा कि गोवा में किस तरह ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पॉलिसी जिसने बनाई होगी बड़ी सोच समझकर बनाई होगी, हम उसको सल्यूट करते हैं, हमने उसका वेलकम किया था। लेकिन पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे करनी है ये इन लोगों ने सोचना था, हर एक स्टेट के मालिक ने सोचना होता है। जैसे हमारे यहाँ पे यूटी है तो यूटी के एलजी साहब है तो एलजी साहब के एडवाइजरों ने ये सोचना था। मगर एडवाइजर इतने नालायक हैं कि इन्होंने पॉलिसी को पूरे का पूरा इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि जिस तरह गोवा में अगर नर्सरी क्लास का बच्चा वो 2022-23 में अगर वो बच्चा नर्सरी क्लास में 3 साल का लेते तो 2025-26 में जाकर फर्स्ट क्लास की ऑर्डर जो है इंप्लीमेंट करते, तो जो बच्चे एनरोल में थे जिनकी एज चाहे 6.5 साल है, चाहे 5.5 साल है, चाहे 4.5 साल है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती और पॉलिसी भी इंप्लीमेंट हो जाती। लेकिन यहाँ पे ये तानाशाही है कि अगर इन्होंने दूसरे दिन छुट्टी भी देनी हो तो शाम को 6 बजे ऑर्डर निकालते हैं। तो उसी तरह आज पॉलिसी जो इन्होंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है ये सिर्फ तानाशाही बरताने की कोशिश की है। तानाशाही आपकी विपक्ष पे चल सकती है, तानाशाही आपकी लोगों पे चल सकती है, लेकिन तानाशाही आपकी माँ बाप पे कैसे चलेगी? माँ बाप के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तानाशाही तो ठीक है, वो आप अपने तरह से कहें, लेकिन ये जो गोवा वाली पॉलिसी थोड़ा सा हमें समझाएं क्या पॉलिसी उन्होंने क्या किया हुआ है? क्या है मैं आपको बता दूं, गोवा में उन्होंने क्या रखा है ये देखिए। गोवा में मैंने भी सुबह गूगल में सर्च मारा, टाइम ऑफ इंडिया की न्यूज है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है अगर नर्सरी क्लास का जो फर्स्ट ईयर है उन्होंने 2022-23 रखा है, लेकिन 2025-26 जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द ईयर 2025 to 26 2025-26 तो कितना अच्छा प्रावधान है, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अगर 50 सालों से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी तो इससे बच्चे जो इनरोल में है वो डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे, माँ बाप सड़कों पे भी नहीं आएंगे और एलजी साहब को दुआएं भी देंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एलजी साहब को दुआएं ना लग जाए, इसी वजह से बस दुआ दिलाना चाहते हैं माँ बाप से एडवाइजर उनके जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो मैं ये साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये मत सोचिए कि 10-15 माँ बाप सामने आए हैं। ये एलजी साहब को भी पता होगा, उनके एडवाइजरों को भी पता होगा कि यहाँ पे कम से कम भी 20-30 हजार स्कूल है जम्मू कश्मीर में। तो हर एक स्कूल में यूकेजी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, पुराने एनरोल में हैं। तो अगर उन सबके माँ बाप लाखों के हिसाब से सड़कों पे निकल आए तो मुश्किल इनको होगी। अभी तो माँ बाप को पता ही नहीं चल रहा, स्कूलों को पता नहीं चल रहा क्या कोई एडमिशन दे रहा है कोई नहीं दे रहा। तो जो माँ बाप ये कहते हैं कि हमें 1 टाइम रिलैक्सेशन, या जो माँ बाप ये कहते हैं कि हमें प्रमोट कर दिया जाए, तो वो भी मैं गलत समझता हूँ। क्यों गलत समझता हूँ? क्योंकि शायद उन माँ बाप को ये नहीं पता अगर वो आज बच्चों को प्रमोट कर देंगे तो 10th में 17 साल 16 साल उनके बच्चों की एज होगी नहीं,
तो उस टाइम उनको खज्जल कर दिया जाएगा। तो क्या माँ बाप ये चाहते हैं कि आज प्रमोट हो जाए तो 10th में खज्जल हो जाए? तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि 2025-26 में अगर आप फर्स्ट क्लास की इंप्लीमेंटेशन 2025-26 में करें और नर्सरी क्लास की इंप्लीमेंटेशन इस समय करें, तो आने वाले कल में ना माँ बाप को प्रॉब्लम आएगी, ना किसी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, ना ही कोई बच्चा जो इनरोल में है वो बच्चा जो है डिप्रेशन में जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू। तो इस पॉलिसी का विरोध जारी है और विरोध होना लाजमी भी है, क्योंकि कुछ तो समस्याएं आ रही हैं पेरेंट्स को, और ये इक्का दुक्का पेरेंट्स ना समझे जाएं, लेकिन बात जो कही जा रही है वो जेन्युइन है, उस पर विचार किया जाए। और विचार कर कर, जैसे ये बता रहे हैं, गोवा में जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की गई है तो उस तरह से यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, ताकि इन पेरेंट्स को भी परेशानी ना आए और बच्चों का भी जो फ्यूचर है, बच्चे भी जो हैं वो हरास भी ना हो। तो इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक चौड़ समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।